क्या आपको पता है 2024 के आईपीएल में मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और ये प्राइस पूरे आईपीएल की विनिंग प्राइस से 4 करोड़ कम है। आखिर इतने कम समय में इंडियन प्रीमियर लीग वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स बन गया है ग्लोबली। आखिर क्या है $10 बिलियन ब्रांड वैल्यू होने के पीछे के बिजनेस डायनामिक्स, डिटेल में बात करते हैं आज इस वीडियो में। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होती है 2007 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है। उसके कुछ दिन बाद बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट कंपटीशन अनाउंस किया, जो आज इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल नेम से फेमस है। और आईपीएल का पहला मैच 18 अप्रैल 2008 को हुआ था। उसके बाद मानो आईपीएल क्रिकेट की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया है और डोमेस्टिक क्रिकेट लीग से ट्रांसफॉर्म होकर आईपीएल एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बन गया। पिछले कुछ सालों में आईपीएल एक लवली माइलस्टोन हासिल किया है और मॉडर्न क्रिकेट के लैंडस्केप को एक नया शेप दिया, जो एक नया बेंचमार्क सेट किया है ग्लोबल लीग्स के स्पोर्ट में। और समय के साथ मैच में टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और इसमें प्लेयर्स की नीलामी भी शामिल है। दोस्तों, आईपीएल के हर सीजन में हमें कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल के सक्सेस ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली इन्फ्लुएंस किया है और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि अदर कंट्रीज में भी सिमिलर T20 कंपटीशन देखने को मिलता है। जैसे अफगानिस्तान में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग APL, साउथ अफ्रीका में MSL, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट कंपटीशन को एक नए डायरेक्शन में ग्रोथ मिला। आईपीएल के बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आता है, जिसे सरल भाषा में कहें तो 2024 का आईपीएल जियो के वेबसाइट्स या ऐप पे स्ट्रीम हो रहा है और टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एनडीटीवी स्पोर्ट्स के रिपोर्ट ने बताया कि टोटल 410 मैचेस के लिए 44,075 करोड़ का अमाउंट पे किया गया है आईपीएल को, जिसमें से टीवी राइट्स के लिए 23,575 करोड़ और डिजिटल राइट्स के लिए 20,500 करोड़ रुपए। और ये अमाउंट 5 सालों के लिए है, 2023 से 2027 तक। अगर आप एक मैच की बात करो तो ये 100 करोड़ से भी ज्यादा होता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से आईपीएल के करंट सिंगल मैच 107 करोड़ में हो रहा है। अपने में ये काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन आईपीएल की पॉपुलैरिटी टीवी और सोशल मीडिया तक ही नहीं है और इस चीज को स्टेडियम में लगी भीड़ बहुत अच्छे से साबित करती है। और यहाँ पर रेवेन्यू में एक चीज और ऐड होती है, स्टेडियम के टिकट सेल्स। फ्रेंचाइजी के लॉयल फैन बेस के अकॉर्डिंग ये टिकट्स के प्राइस कम और ज्यादा होते रहते हैं। आरसीबी के फैंस को लॉयल फैन बेस कहते हैं लोग। और जब ये फ्रेंचाइजी खेलती है तो देखा गया है कि मिनिमम टिकट 2300 से लेकर 50,000 तक सेल किया जाता है पर पर्सन। और आईपीएल के एवरेज टिकट्स 26,000 सेल होते हैं पर मैच के लिए। अगर हम सिंगल टिकट्स का एवरेज अमाउंट माने 3,000 तो रेवेन्यू 7 करोड़ 80 लाख जनरेट होता है। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आईपीएल का ब्रांड क्रिकेट फील्ड तक ही नहीं है, कहीं उससे आगे है। टीम की जर्सी और कैप से लेकर ब्रांडेड डिजिटल कंटेंट आईपीएल के फैंस को सेल किया जाता है और गेमिंग कंपनीज, मीडिया प्लेटफॉर्म रेवेन्यू बढ़ाने में और भी मदद करते हैं। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ड्राइवर है आईपीएल के लिए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टाटा कंपनी ने स्पॉन्सर डील 2024 से 2028 तक 2500 करोड़ रुपए में किया है। वहीं पर 2018 से 2022 तक वीवो कंपनी ने 2199 करोड़ रुपए पे किया था। हमने अभी तक देखा कैसे स्टेडियम टिकट्स और स्पॉन्सरशिप्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अभी बात करते हैं टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स की नीलामी के बारे में। आईपीएल प्लेयर्स की बोली लगाना कोई आसान काम नहीं होता है। एक अच्छे प्लेयर्स को एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। करंट समय में आप आरसीबी की टीम को देख सकते हैं। टीम की सफलता के लिए प्लेयर्स के डायनेमिक्स और इफेक्टिव टीम्स को समझना बहुत जरूरी है। टीम ओनर्स को कम से कम बजट में टीम बनाना होता है, जिसकी वजह से बोली लगाने से पहले टीम ओनर कई चीजें देखता है, जैसे प्लेयर अवेलेबिलिटी, उसका माइंडसेट और प्रेजेंट टाइम में उसका फॉर्म कैसा चल रहा है। फॉर्म कैसा चल रहा है मतलब कि वो करंट टाइम पे कैसा खेल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। सब कुछ देख के ओनर एक वेल राउंडेड टीम बनाता है और उस पर ट्रस्ट करता है कि टीम कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगी। सभी फ्रेंचाइजी को एक फिक्स अमाउंट मिलता है टीम बनाने के लिए। 2024 में ये अमाउंट 100 करोड़ का है। उसी 100 करोड़ में ओनर को अच्छी टीम बनानी है। टीम बनाने की प्रायोरिटी कई फैक्टर में बटी होती है, जैसे बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, ऑलराउंडर, जिसमें से हम किसको अच्छा कैप्टन बना सकते हैं। और रोस्टर प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है टीम की कमियों को पहचानना और उस गैप को किसी ऐसे प्लेयर से फिल करना जो उस टीम की सक्सेस रेट को बढ़ा दे। टीम में कोच और कैप्टन डिसीजन लेते हैं कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा और स्ट्रेटेजी बनाना, फील्ड प्लेसमेंट, प्लेयर्स की बोली लगाना और टीम मैनेजमेंट भी आईपीएल के बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जैसे जैसे आप टीम बनाने के डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पैसों से टीम अच्छी नहीं मिलती। उसके लिए क्रिकेट की नॉलेज और स्ट्रेटेजिक माइंड होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ये काम बहुत एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं। अभी हमने जर्सी के बारे में बात किया था, कैसे स्पॉन्सर्स कंपनीज हेलमेट और जर्सी के थ्रू अपनी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। जैसे इस साल 2024 में मुंबई इंडियंस के कैप पे उषा और कोलगेट की ब्रांडिंग है और जर्सी के फ्रंट, बैक और चेस्ट पे स्लैश, DHL, MB जैसे ब्रांड्स का प्रमोशन है। सेम इसी तरह आउटफिट्स पे कई जगह ब्रांड्स के प्रमोशंस रहते हैं। ये स्पॉन्सरशिप टीम के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रहता है। वहीं पर आईपीएल के समय कंपनीज एक और तरीके से स्पॉन्सरशिप्स करती हैं, जिसे आप स्टेडियम ब्रांडिंग कह सकते हैं। इसमें बड़े बड़े होर्डिंग से लेकर डिजिटल ब्रांडिंग भी शामिल है। दुनिया भर के व्यूवर्स तक पहुंचने की ड्रीम रखने वाली कंपनीज आईपीएल के समय एडवर्टाइजमेंट करना ज्यादा पसंद करती हैं विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। और कई ब्रांड्स आईपीएल रिलेटेड कंटेंट और हैशटैग्स का यूज करते हैं ताकि वो पब्लिक से रिलेट कर सके। माना जाता है सक्सेसफुल स्पॉन्सर्स ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से आगे बढ़कर इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, जो कि पब्लिक भी पसंद करती है। जैसे फैन कॉन्टेस्ट या फैन पार्क का ऑर्गेनाइज कराना या ऐसा आईपीएल से ही रिलेटेड कंटेंट बनाना जो वायरल हो सके और पब्लिक जिससे रिलेट कर सके। ब्रांड्स आईपीएल के समय होने वाले एक्साइटमेंट और आईपीएल के फैन
फॉलोइंग का पूरा लाभ उठाते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बैटिंग करते हैं, बैटिंग प्रमोट करते हैं। इस टॉपिक पे काफी देर तक बात हो सकती है, तो आज नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे। अभी हम बात करते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स की इकोनॉमी और इंडियन क्रिकेट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है आईपीएल का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल एक गेम चेंजर साबित हुआ है ग्लोबल स्पोर्ट्स और इंडियन स्पोर्ट्स की इकोनॉमी के लिए। आईपीएल का इकोनॉमिक इंपैक्ट फील्ड से कहीं ज्यादा फैला हुआ है और जिसकी वजह से इंडिया की भी इकोनॉमी हर साल इंक्रीज होती है। टूरिज्म से लेकर हॉस्पिटैलिटी टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आईपीएल लीग से कई सेक्टर में ग्रोथ देखा गया है, जैसे क्रिएटिंग जॉब, इन्वेस्टमेंट और होस्ट सिटीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आईपीएल के सक्सेस ने बहुत सी कंट्रीज को इंस्पायर किया T20 लीग्स के लिए। वहीं पर माना जाता है कि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। आने वाले समय में आईपीएल को अगर और ग्रो करना है तो और नए नए आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। आईपीएल के लिए कुछ केस स्टडीज भी की गई हैं, जिसमें सक्सेसफुल स्पॉन्सरशिप, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। केस स्टडी पढ़कर आप नॉलेज ले सकते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और आईपीएल के इस बिजनेस मॉडल को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी फेवरेट टीम्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पे। धन्यवाद।